ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बहनों और भाइयों। आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का अर्थात ज्ञान मुरली का सार। आप सभी के दिल की दुआएं, आप सभी का रूहानी प्यार मुझे ऊर्जावान बनाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अर्थात आप सभी की सेवाएं करने का परम सौभाग्य जगाता है। चलिए आज पुनः आप सबके बीच आया हूं, वही बाबा की मुरली का सार लेकर के। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब पूरा ही वीडियो देखते हैं, क्योंकि चंद मिनटों का ही होता है और ध्यान पूर्वक अवश्य सुनते हैं। ऐसे ही सुनते रहिए और सुनाते रहिए। इजी वे मुरली दर्शन का लाभ लेते रहिए और उनको भी दिलाते रहिए। आज बाबा की मुरली है 23 यानी 23 जुलाई 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। बाबा ने ये नहीं कहा इतने वर्षों में जाना है, कब जाना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अपने टाइम पर वापस घर जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पुनः बाबा ने वही दुख धाम को भूलने की और शांति धाम तथा सुख धाम को याद करने की, अर्थात बाबा के द्वारा बनाए गए राम राज्य को। और जो शांति धाम है वहां किसको याद करेंगे? शिव बाबा को, प्यारे प्यारे मीठे बाबा, प्राणों के सहारे बाबा को। खाली शांति धाम को याद करेंगे तो क्या फायदा है ना। इसलिए बाबा रोज रोज हमें समझाते हैं ताकि हमारी बुद्धि में बातें टिक जाए। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा एक गुहे यानी गहन रहस्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। कोई ऐसी बात, उन्हें रहस्य सुनाओ, राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती रहती है। बाबा ने कहा फॉर एवर, हमेशा के लिए, कभी थकती नहीं। मोक्ष तो बच्चे किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुखी देखकर, अपने को दुखी महसूस कर समझते हैं कि मुझे मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा का पार्ट अविनाशी है, इसलिए पार्ट के बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर एक हलचल मचेगी और वो ईश्वरीय सत्ता को पहचानने की, अपने को पहचानने की कोशिश करेंगे, आगे आएंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते बरोबर। इस दुनिया में गरीबों को बच्चे कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि आते हैं तो गरीबों को कितना दुख होता है, उनके सामान आदि का भी क्या क्या हाल हो जाता है। तो बच्चे दुख होता है ना, अपार दुखों की दुनिया है। तुम बच्चे इस बात को जानते हो। मनुष्य तो कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष तक चलता चलेगा। अभी एक पुत्र अपनी माता को जिंदा जला देने की घटना करता है, पेपर में आता है। यूपी के इस खैर जगह है, वहां पे थाने के अंदर, और वहां मर जाती है ऑन द स्पॉट। मनुष्य के बच्चों का इंतजार करता है, पेट से बाहर आएंगे तो हम उन्हें रसास्वादन करेंगे। और इस दुनिया को कितना चलाना चाहते हैं आप, और क्या चाहते हैं? बाबा कहते बच्चे समय बहुत नजदीक है। देखो बच्चे, तुम 5,000 वर्ष को सिद्ध करके बतलाते हो। अब हम जाते हैं सुख धाम। बाप आए हैं ले जाने के लिए, बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं बाबा को, याद मीन्स कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बस चौकड़ी मार के बैठे रहना। बाबा की याद माना बाबा से प्यार करना, बाबा की याद माना बाबा के बच्चों से प्यार करना, बाबा की याद माना बाबा की सेवाओं से प्यार करना, बाबा की याद माना बाबा की बताई हुई नियम जीवन शैली यानी धारणाओं से प्यार करना।
ये भी याद के अंदर ही आता है अगर आप समझ पाए तो। बाकी चौकड़ी मारकर बैठ करके भी याद करना कोई गुनाह थोड़ी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ यही समझते हो कि यही सब कुछ है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं यही सब कुछ नहीं है। दादियों को देखो और प्रजापिता ब्रह्मा बाप को देखो, जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब को देखो, और भी बहुत रतन है। अच्छा देखो बच्चे, याद की रफ्तार को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता बढ़ाओ, उस सर्वशक्तिवान के साथ मन और बुद्धि का योग जोड़कर। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है ना, ऐसे बच्चे तुमको भी अपने घर टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी पहुंचे, नहीं बच्चे, जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। या तो ड्रामा की नूंद है, महिमा सारी इस विश्वव्यापी पूरा ब्रह्मांड का जो सिस्टम चल रहा है, इस ड्रामा की नूंद है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से सीखना है, समझना है। बच्चे अपने हाथ में नहीं, ये ड्रामा की नूंद है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले, सतयुग में बच्चे सब थोड़ी होते हैं। कल भी बाबा ने कहा था, अच्छा बच्चे तुम पुरुषार्थ करो, असली चीज है कि हम मेहनत करें। बाबा ने कहा, बच्चे पूछते हैं बाबा कब विनाश होगा, तो बाबा ने कहा बात से दिल भर गया क्या, भेजना चाहते हो बाबा को, तो प्लीज है ना, इन चीजों को समझो। जितना समय जीवन का मिल जाए बाबा को याद करने का, दिव्य गुणधारी बनने का, आत्मशक्तियां मनोबल बढ़ाने का, उतना अच्छा है ना। देखो बच्चे, बाबा छोटा बिंदी है, तुम्हें नई नई बातें सुनते रहते हो, औरों को भी सुनाते रहो। तुम बच्चों को अब समझ पड़ती है, आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में आकर के बैठ गई है। बुद्धि में सारी नॉलेज धीरे धीरे समा जाती है। हाँ भाई, चेक करो अपनी बुद्धि को, बाबा के द्वारा दी हुई नॉलेज समा गई, या किसी पॉइंट्स पर सोचना तो नहीं पड़ता, पड़ता है तो इसका मतलब अभी भी अध्ययन में कमी है, मनन चिंतन में कमी है। कोई भी हो, सबके लिए बात, मेरे लिए भी है। कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए बच्चे। देखो, मैं आता ही हूं विशाल बुद्धि बनाने, पारस बुद्धि बनाने, रास्ता बताने। ये सारा कल्प वृक्ष यानी झाड़ तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। बाबा कितनी मेहनत करते रहते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है, ऐसा समझकर पुरुषार्थ करो। मुझे सर्विसेबल बच्चे भी चाहिए, पाठशाला भी चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। माफ करना मुझे, बाबा की मुरली में आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। एरिया बांटे हुए हैं, ब्राह्मण ही ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कहीं बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने के लिए ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण हुए। एक बहुत वरिष्ठ भाई साहब की मनोकामना रही कि ये दर्शनीय स्थल, पुण्य आत्माओं का स्थल, पवित्र आत्माओं का स्थल बनेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण ही हैं जो अवरोध पैदा करते हैं। क्या करेंगे बना के, ऐसी खेतीबाड़ी करो ना, अच्छा है, जमीन पड़ी हुई है। दुनिया के अंदर देखो, जो संस्थाएं हैं वो अपने संस्था के कार्य को कितना आगे बढ़ाने के लिए एकदम उनके अंदर उत्कंठा बनी रहती है। चेक करो हम क्या कर रहे हैं, कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए, ग्राहक कम ना हो जाए, ऐसा है। ये एक दुकानदारी कर सकता है, वो भी निम्न कोटि का, अच्छी क्वालिटी का दुकानदार भी नहीं करता। वो चाहता है कि यहाँ मार्केट बने, अच्छा है, ज्यादा दुकानें होंगी, ज्यादा लोग आएंगे और अपनी किस्मत का हम सब पाएंगे। तो प्यारे साथियों, ईश्वरीय कार्य को बढ़ाने में पूरा समझ, शक्ति, सब कुछ लगा दो। और जो बढ़ा रहे हो उनके जीवन में अवरोध पैदा ना करो, उनको और आगे जाने दो, पुश करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बट सिस्टमेटिक चलो भाई। ये भी सिखाओ, ये नहीं ऊट पटांग इधर उधर, वो भी ठीक नहीं है। देखो बच्चे, घर घर में गीता पाठशाला भी चाहिए। चित्र आदि भल ना रखो, बाहर में लिख दो। चित्र तो तुम्हारा ये बैज ही बहुत है, पिछाड़ी में बैज तुम्हारे काम में आएगा। बड़ी इशारे की बात है, याद रहे। एक भयंकर एक्सीडेंट आपके सेवक का हुआ, सेवा साथी भाई का बैच लगा हुआ था। किसी ने देखा, रही तो ओम शांति वाला है,
फटाफट उठाया, पंखा किया और मेरी साइकिल भी उठाई, उस जमाने की बात है, और फटाफट कहते हैं भाई इनको क्या दूं क्या दूं। एक व्यक्ति बोला ये तो बाहर का कुछ खाते नहीं है। तो एक सिस्टर थी, वो कहती भैया हम दूध गर्म करके दें तो कैसे दें। मुझे थोड़ा सुनाई दे रहा था ये। मैंने कहा आप मुझे दूध गर्म करके दे दीजिए प्लीज, प्यार से स्नेह से साफ करके, ठीक है ना। इतनी लोगों के अंदर रिस्पेक्ट होती है बाबा के बच्चों की, और हम बैच ही नहीं लगाते। क्यों भाई, सेंटर पे जाते तो भी नहीं लगाते। एक बार खरीद लिया, कहीं खराब ना हो जाए, उसको सजा के रखो, या तो फिर अपने अंदर कमी है इसलिए नहीं लगाते, और कोई बात नहीं। तो बाबा कहते बच्चे ये सब तुमको काम आएगा। माया बहुत कशिश करती है, पवित्र बनने नहीं देती। बाप तो कहते बच्चे गृहस्थियों को भी कहेंगे बच्चे पवित्र बनो, विकारों में नहीं जाओ। वहां तो देखो क्या क्या करते रहते हैं बाहरी दुनिया में, शादियां कराना, या मास में एक बार विकार में जाओ, कभी कभी जाओ, ऐसे ऐसे भी। खुद बाल ब्रह्मचारी है लेकिन दूसरों को नहीं बनाते। यहाँ बाबा सबको बनाते हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए बच्चे कितना पुरुषार्थ करना है। देखो बाप इस रथ द्वारा बच्चों को कितना समझाते हैं। यह भी हमारा स्टूडेंट है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। यह भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला तो विदेही है, विदेही। बच्चे जानते तो आखिरी यहां पर एक दिन रक्त की नदियां भी बहेंगी जरूर। यह मकान आदि कुछ भी रहेगा नहीं, फिर तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना भी होनी है जरूर। बाबा उसी को करने आए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी, बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड मिलेगा। किनको? जो भगवान का रिगार्ड करते होंगे, ईश्वरीय कार्य का रिगार्ड करते होंगे, जो अपने अच्छाइयों का कम औरों की अच्छाइयों का बखान और सम्मान करते होंगे। ठीक है, देखो बच्चे अभी इतना रिगार्ड कोई करते नहीं, आजकल तो बहुत करते हैं। बाबा जानते हैं कईयों की कमाई चट हो जाती है, काले के काले बन जाते हैं, कभी कभी फिर दोबारा भी खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने आप से बात करो, जब गिरे और उसी समय पर शरीर छूट जाए तो किस गति को पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चे। बाप समझाते हैं ऐसा गुल गुल बनना है, कोई अशांति गंदगी अंदर नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, टच भी नहीं करना, मतलब टच तो छोड़ो, दूर रहना, उन्हें बार बार छेड़ना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आज सार का भी सार बाबा ने क्या सुनाया वो सुनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान भी नहीं, ऐसा विदेही स्टूडेंट बनना है। क्रिमिनल जो आई है, जो आंखों को धोखा मिलता रहता है, उनको ठीक करना है। कल बाबा ने कहा अपने कब्जे में रखना है इन आंखों को। रखते? खेल तो सारा आत्मा का है, विचारधाराओं का है, आंखों का, स्थूल आंखों का तो दोष नहीं है, लेकिन बाबा कहते इन पर भी नजर रखो। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का और परिवार का भी, सेवाओं का भी रिगार्ड रखना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना, जियदान दो, जीवन बनाने की सोचो, बिगाड़ने के लिए। देखो बच्चे, अशांति कभी नहीं फैलानी। आज की मुरली का स्लोगन है ब्राह्मण जीवन की नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार है,
परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को आखिर अपना बना लिया ना, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। और आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, है ना। हर कोई न कोई विशेषता होती है, हर एक में अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। दुआएं मिलेंगी ना, सेवा में लगाएंगे तो। अच्छा, आप सभी को पुनः अपने सेवा साथी भाई की, सेवक की ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।